हदबंदी कमीशन की दूसरी मीटिंग मुनक्कद होने से पहले ही जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हुई है। वही 20 तारीख को हदबंदी कमीशन की जम्मू कश्मीर के जितने भी पार्लियामेंट मेंबरान हैं उनके साथ मीटिंग होगी। ताहम इससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली मीटिंग में बाइकाट किया था। अब कयास आ रही है की जा रही है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी मीटिंग में हदबंदी कमीशन के सामने अपने मुतालबात रखेगा और उस मीटिंग में शमूलियत इख्तियार करने जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल गनी मलिक साहब, जिनसे हम बात करेंगे। ज़ाहिर है डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना नुक्ता नज़र जो है वो कन्वे करने की कोशिश करेगी। जिस तरह का कोशिश की जा रही है कि अंधाधुंध तरीके से डिलिमिटेशन की जाए और बिल्कुल सियासी बुनियादों पे इस डिलिमिटेशन को बनाया जाए, बजाय इसके कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन को, मुख्तलिफ़ खित्तों को, मुख्तलिफ़ एरियाज़ को, मुख्तलिफ़ रीजन्स को के साथ इंसाफ किया जाए। तो कोशिश की जा रही है कि इसको अनाप शनाप तरीके से किया जाए। इसको रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एक जो उसूली मौक़िफ़ है वो ज़रूर रखेगी और कोशिश करेगी कि कहीं किसी खिते के साथ नाइंसाफ़ी न हो और किसी इलाके के साथ। क्या उम्मीदें हैं आपको डिलिमिटेशन कमीशन पे? पहली मीटिंग में तो आप लोगों ने शमूलियत इख्तियार नहीं की, किस चीज़ पे आप बहस करना चाहेंगे उनके साथ? जिस तरह की अफवाहें जो हैं वो सरगर्म हैं कि ये कुछ खित्तों को जानबूझ के नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे, कुछ खित्तों को जो है वो एक तंग नज़री के बुनियाद पे कोशिश करेंगे अपनी सियासी मकासद को पूरा करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा सारे खित्तों के साथ, सारे इलाकों के साथ, सारे रीजन्स के साथ इंसाफ की हामी रही है और उसी को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना नुक्ता नज़र रखेगी। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबरान है, लेकिन पार्लियामेंट में वो शायद इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे कि डिलिमिटेशन कमीशन किस तरह काम करना चाहिए, डिलिमिटेशन कमीशन को जम्मू कश्मीर में, और आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पार्लियामेंट के सामने आप रखने में शायद नाकाम हो। नहीं, वो तो फ़िलहाल तो चूँकि जब तक कमीशन में की मीटिंग्स वगैरह जब तक यहाँ नहीं होती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर जो है वो इसके मेंबर्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, तो यहाँ बात रखने के बाद जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। इंतखाबात से कबल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ़ा 370 की बहाली की यकीन दहानी आवाम को करा रही है कि फिर से हम एक जद्दोजहद करेंगे। जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया, क्या कहीं ना कहीं आपको वो उम्मीदें है? हम एक चीज़ तो तहिया कर चुके हैं कि हम जद्दोजहद करेंगे, चूँकि दफ़ा 370 और 35 ए के बगैर जम्मू कश्मीर का तस्वुर करना ही नामुमकिन है। जिन मज़बूत बुनियादों पे जम्मू कश्मीर को कायम किया गया था, उसकी मज़बूत बुनियादें दफ़ा 370 था, 35 ए था, इसका ख़ुसूसी तशख़्ख़ुस था, ये एक तारीख़ है। तो इसके बगैर इतना ज़ुल्म जो है मुझे नहीं लगता है कि हम बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल हैं। हमें जद्दोजहद करनी होगी और इसकी वापसी के लिए पूरी कोशिश और पूरी कुर्बानी देनी होगी। सियासी जमातों का मानना है कि ये दफन हो चुका है दफ़ा 370 और 35 से। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस रायशुमारी की बात करता था और ग्रेटर एटोनॉमी की, लेकिन लोगों को सिर्फ इन्होंने झूठे वादे किए, कुछ नहीं हुआ। ये अपनी पार्टी का कहना लगातार कहते हैं। देखिए ये कुछ जमातें जो है अपने खसूसी एक एक हकीर सियासी मकासद के लिए ये चीज़ें कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ये दफन हो चुका है। कोई ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और ये इसको दफन करना आसान काम नहीं है जितना लोग सोचते हैं। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जद्दोजहद की हुई है, मुखलिसाना तौर पे कोशिशें की हुई है। मौका परस्त और मुफाद परस्त सियासी अनासर तो मौजूद रहे हैं जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वादाबंद है इस जद्दोजहद को आगे लेकर के चलने की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक वजीर अब्दुल गनी मलिक। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।